अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। लगता है कि बहुत सारों की तरह मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। उन्होंने मफाहमत का पैगाम भेजा और 16 घंटे में उनकी मफाहमत का मुस्बत जवाब आ गया। इसका मतलब है कि मियां नवाज शरीफ का बयान और मुस्लिम लीग नून की इस्टेब्लिशमेंट के साथ मज़ाहमत की पॉलिसी सब कुछ दिखावा था और पार्टी एक मरतबा फिर या पार्टी का सदर एक मरतबा फिर उसी डगर पे आ गया जिसकी ख्वाहिश की जा रही थी कि इस मुल्क को मफाहमत के बुनियाद पे ही चलाया जा सकता है। इसका मतलब है कि माजी को दफन करो, आओ आगे बढ़ते हैं। शहबाज शरीफ ने किस तनाजुर में मैसेज दिया और जवाब कैसे आया और किसने दिया, इसका जायजा लेंगे। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या नए दोस्त देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वॉच करें, शेयर करें। तो जेल के रिहाई के बाद शहबाज शरीफ ने पहली मर्तबा मीडिया पर खुलकर बात की। एक टीवी चैनल पर उसने एक प्रोग्राम में खुलकर बहुत सारी चीज़ों पर बात की, जिसमें पार्टी पॉलिसी शामिल है, उसका नज़रिया शामिल है और पार्टी में अलग पॉलिसियों के हवाले से भी उन्होंने इशारे दिए हैं और मुस्तकबिल का अपना प्लान भी बता दिया कि आगे किस तरह चलना है। शहबाज शरीफ साहब जब जेल से आज़ाद हुए तो उसके बाद उन्होंने सिर्फ कौमी असेंबली में बजट सेशन में 2-4 दिन आए थे। उन्होंने वहाँ एक लंबी तकरीर की जिसमें बहुत सारे इश्यूज़ मईशत के हवाले से शामिल थे, लेकिन उसमें सियासी चीज़ें बहुत सारी कम थी। उसके बाद फिर मियाँ शहबाज शरीफ वापस लाहौर चले गए और खामोशी छा गई। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में मरियम नवाज वहाँ मंजर पे आई, उसके बाद वहाँ से वापस गई तो वो भी खामोश हो गई और इस तरह पार्टी को आज़ाद कश्मीर में कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकी और वो तीसरे नंबर पे आई। उसके बाद बातें ये चलना शुरू हो गई कि शहबाज शरीफ सदारत की ओहदे से इस्तीफा दे रहा है क्योंकि उसकी पॉलिसी को टो नहीं किया जा रहा या उसकी पॉलिसी पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। इसी के रोशनी में मैंने एक पहले भी प्रोग्राम किया कि मुस्लिम लीग नून में अंदरूनी तौर पर क्या खलफशार है, सूरत हाल क्या है। तो उसमें बातें यही सामने आई थी कि मरियम नवाज की पॉलिसी वही है मज़ाहमत वाली कि लड़ा जाए और इस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दी जाए, लेकिन उसके बाद मियाँ शहबाज शरीफ टीवी चैनल पे आ गए और उन्होंने सारी अपनी पॉलिसी या पार्टी पॉलिसी या उनके ग्रुप की पॉलिसी वो आया कर दी। वो ये है कि वो इस्तीफ़ा नहीं दे रहे। मैंने इसका जिक्र अपने प्रोग्राम में किया कि वो शहबाज शरीफ इस्तीफ़ा नहीं दे रहे और मरियम नवाज की ज़बान बंदी होगी। तो शहबाज शरीफ साहब फरमाते हैं कि वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे अगर उनकी पॉलिसी को टो किया जाता या उन पर अमल दरामद किया जाता तो 2018 के इंतखाबात में भी कामयाबी होती और मियाँ नवाज शरीफ चौथी मरतबा वज़ीर आज़म मुल्क के होती। इसका मतलब है, इसका वाज़ेह मतलब है कि मियाँ नवाज शरीफ ने जो बयान दिया था इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, मज़ाहमत का जो बयान था वो गलत था। अगर उसी वक्त भी पार्टी शहबाज शरीफ की बात पर अमल करती और मफाहमत की पॉलिसी अख्तियार करती तो पार्टी इंतखाबात में जीत जाती। और ये इस बात का भी इशारा है कि मियाँ नवाज शरीफ के बयानी की वजह से मुस्लिम लीग नून हारी और इमरान खान की जमात को जितवाया गया। मियाँ शहबाज शरीफ मजीद कहते हैं कि उसको 2 मरतबा वज़ीर आज़म बनने की ऑफर हुई, उन्होंने ये रिजेक्ट किया। अब पॉलिसी क्या है, आगे किस तरह बढ़ना है? तो शहबाज शरीफ साहब वाज़ेह तौर पर फरमाते हैं कि मफाहमत की पॉलिसी माजी को दफन करो, जो कुछ हुआ वो हुआ। इसका मतलब है कि डिक्टेटर मुशर्रफ ने जो कू की हुकूमत को घर भेजा, इलेक्टेड हुकूमत को घर भेजा, उसको माफ वो भी चला जाए। और उसके बाद अगर पानामा की रोशनी में और बाकी
सूरत हाल में मियाँ नवाज शरीफ को नाअहल किया गया और उसको घर भेजा गया, और तो उसको भी दफन करो। जो कुछ भी जमहूरियत के साथ हुआ, पार्लियामेंट के साथ हुआ, आइन के साथ हुआ, उस सब को छोड़ दो और आओ आगे बढ़ें और मुल्क के मसाइल हल करें और गुर्बत और बाकी पसमानदगी और बेरोजगारी के मसाइल को हल करें। ये शहबाज शरीफ का वाज़ेह मैसेज है, क्योंकि इससे पहले कुछ दिन पहले जब एजेके के इंतखाबात की कैंपेन चल रही थी तो मरियम नवाज की पॉलिसी बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वो पॉलिसी ये थी कि मज़ाहमत के ज़रिए ही मफाहमत हो सकती है। इसका मतलब है कि मज़ाहमत करें, दुश्मन को झुकाएं, वो अगर मुज़ाकरात पे आएँ तो अपने टर्म्स कंडीशन पर उनको मनवाएं और अपनी चीज़ें हासिल करें। उसके बाद खामोशी शहबाज शरीफ ने तोड़ी और उन्होंने एक मैसेज दे दिया कि अब सूरत हाल वैसी नहीं है, मज़ाहमत वाली नहीं है, मफाहमत वाली है। अब इस सारे अमल में बड़ी बात यह है कि क्या मियाँ नवाज शरीफ इस पॉलिसी को, शहबाज शरीफ साहब की पॉलिसी को मानेंगे? क्योंकि अगर देखा जाए तो पीडीएम के वफात के बाद या दफन होने के बाद ऑलमोस्ट ऐसा कहा जा सकता है कि पीडीएम दफन हो गई। उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ भी खामोश हैं, उनके अब ट्वीट या वीडियो पैगामात भी नहीं आ रहे और मुस्तकिल खामोशी है, जिससे अनुमान किया जा सकता है कि पार्टी में जो मसाइल है, खलफशार है, उसने मियाँ नवाज शरीफ को परेशान कर दिया है। इसका जिक्र मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी किया कि मियाँ नवाज शरीफ अपने पार्टी के हवाले से बहुत परेशान है। पार्टी में दो लाइनें हैं, एक मज़ाहमत की, एक मफाहमत की। अब इसके हवाले से मफाहमत की पॉलिसी के शक्ल में मियाँ शहबाज शरीफ मंजर पे आ गए। मरियम नवाज कैंप खामोश है, जिनकी पॉलिसी मज़ाहमत वाली थी बकौल उनके। लेकिन माजी में पीडीएम में शामिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एएनपी और बाकी कुछ जमातों का, सहाफ़ियों का और पॉलिटिशियन का ये ख्याल था कि मुस्लिम लीग नून की मज़ाहमत की पॉलिसी सिर्फ दिखावे की है, उनको सिर्फ अपना स्पेस लेना है। जब उनको स्पेस मिल जाएगा तो ये जमात खामोश हो जाएगी और कोई मज़ाहमत नहीं करेगी, ये उन पुरानी तनख्वाह पे काम करेगी। अगर शहबाज शरीफ के पैगामत को देखा जाए तो ये बात अब माननी पड़ रही है कि शायद मुस्लिम लीग नून की जो मज़ाहमत की पॉलिसी थी और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो ऐलान जंग था, वो सिर्फ दिखावा था, स्पेस लेना था और उसके बाद पुरानी तनख्वाह पे काम करना था। तो इस तरह शहबाज शरीफ पैगाम दे के चले गए, लेकिन मेरे ख्याल में उसके इस पैगाम को वो पिछली रात तकरीबन 10 बजे ये प्रोग्राम चला, आज 2 बजे दिन को वजीर दाखिला शेख रशीद साहब मंजर पे आए। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बहुत सारे कुछ पॉलिसी इश्यूज थे, फैसले थे जिनका उन्होंने ऐलान किया। लेकिन उसमें बड़ी बात यह थी कि शहबाज शरीफ की जो मफाहमत पॉलिसी है उसको वेलकम करते हैं। सियासत में मुज़ाकरात के दर बंद नहीं होते और मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। अगर शहबाज शरीफ माजी को दफन करता है तो उसको वेलकम किया जाएगा। शेख रशीद साहब कौन है? एक नशस्त पे वजीर दाखिला है और ऐसा कहा जा सकता है कि वजीर आज़म इमरान खान के बाद वो ताकतवर तरीन वजीर हैं। इसके साथ साथ वो पिंडी बॉय भी हैं। अगर उनकी तरफ से ये पैगाम आ जाए कि शहबाज शरीफ के मफाहमत की पॉलिसी को वेलकम करते हैं और इस पे बात की जा सकती है, माजी को दफन करके आगे बढ़ा जा सकता है। इस पैगाम को हर कोई समझ सकता है कि ये पैगाम कहाँ से मिला। और अगर शेख रशीद ने ये बड़ी बात कर दी, क्योंकि एक बड़ी बात शहबाज शरीफ ने कर दी और दूसरी बड़ी बात शेख रशीद ने कर दी, और शेख रशीद का पैगाम हर कोई समझ सकता है कि कहाँ से आया होगा। अब देखना यह है कि शहबाज शरीफ के पैगाम के बाद मुस्लिम लीग नून में सूरत हाल क्या बनती है। क्या शहबाज शरीफ के पैगाम को
माना जाएगा, तस्लीम किया जाएगा और मज़ाहमत वाली जो पॉलिसी है मुस्लिम लीग नून की वो दफन हो जाएगी। और दूसरी तरफ अब देखना यह है कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या इमरान खान की तरफ से शेख रशीद ने जो बात की वेलकम करने की और मुज़ाकरात करने की शहबाज शरीफ के साथ, इसकी रोशनी में क्या पेशरफ्त होती है, जो सूरत हाल डेवलप होगी आपके साथ शेयर करेंगे। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। नई अपडेट के साथ हाजिर होंगे दूसरे प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।